हे गाइस, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड अब तक देखे हो तो ये बहुत ज्यादा अच्छा बात है। यानी दुनिया में तुमसे अच्छा कोई नहीं है। लेकिन अब तक अगर नहीं देखे हो तो हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो हाँ उधर से जाके देख सकते हो। फिर हाँ, अगर ना मिले तो हमारा जो प्लेलिस्ट है वो चेक कर लेना और उधर से तुम लोग इसके पहले वाला एपिसोड देख लेना। वेल, हम लोग एपिसोड का स्टार्टिंग करते हैं और मेरे ख्याल से एक अननोन सी लड़की को जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और उसके साथ ही वो अपने मैजिक का यूज कर रही होती है। वैसे हाँ, वो एक बैटल में होती है जहाँ पर उसके आगे बहुत ही ज्यादा ही बड़ा डेमन होता है। पर इसके बाद वो लड़की एक ही झटके में उस डेमन को हरा देती है। यानी उस लड़की का पावर बहुत ज्यादा था। उसके साथ ही वो अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल कहती है और उसके बाद ही बताती है वो इस जगह में 3 साल से है और 3 साल से वो अपना जो पावर है उसे बढ़ा रही है किसी को दिखाने के लिए। वेल, इसके बाद वो अपने गांव की तरफ चली जाती है। इसके बाद हमें दिखा सकते वो अपनी जगह में आ जाते हैं जहाँ पर जो उसका जगह होता है वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुका था, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा डर गई थी। यानी जो ये जगह था वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका था, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। जहाँ पर उसके आगे बहुत सारी गाड़ियां आ जाते हैं, तो इसलिए उसको वो रास्ता भी छोड़ना ही पड़ता है। सोचते इन 3 साल में इधर कितना ज्यादा चेंज हो चुका है। उसके बाद वो आ जाते हैं गली में और उसके बाद वो ये सब सोचने लगती है और इसी बीच इधर आ जाता है एक बंदा और उसके बाद इधर एक अननोन सा बंदा आ जाता है जहाँ पर वो आके कहता है तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, सेल्फी मार है बहन, यानी उस लड़की का नेम। और इसको सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उसके बाद वो कहती है वैसे तुम कौन हो। उसके बाद वो बंदा कहता है जो भी हो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, यानी इतना 1000 साल पहले ही तुम अपना ट्रेनिंग के लिए चली गई थी और ये किसी भी वर्ड में मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। यहाँ पर वो लड़की कहते हैं वैसे तुम्हें ये कैसे पता। और उसके बाद वो बंदा बोलता है 3000 साल पहले तुम ट्रेनिंग के लिए चली गई थी। और इसको सुनकर वो लड़की कहती है यानी सेल्फी कहती है वैसे 3000 साल ये कैसा बात हुआ, मैं तो 3 साल पहले इधर से गई थी। उसके बाद वो बंदा बोलता है क्या तुम नहीं जानते हो जो उसका टाइम है, यानी उस डंजियन का टाइम है वो बहुत ज्यादा अलग है वॉल से, यानी वो बहुत ज्यादा अलग है। और इसको सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा शर्माती है और उसके बाद वो कहती है हाँ वो जानती है। वैसे हाँ, वो नहीं जानती थी। के बाद जो वो लड़की होती है यानी सेल्फी होती है वो कहती है हाँ ये जो वर्ल्ड है ये बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। और इसके बाद वो बंदा बोलता है ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, तो इसलिए मैं इधर से जा रहा हूँ। और इसके बाद वो इधर से जाने लगता है जहाँ पर वो लड़की यानी सेल्फी उस बंदे का पीछा करती है और वो कहती है वैसे तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो, मुझे बताओ। जहाँ पर वो बंदा जा रहा होता है वेल, इसके और एक टाइम पर सेल्फी उस बंदे के बहुत सारे पास आ जाती है और उसके बाद वो कहती है वैसे मुझे ऐसे लग रहा है तुम्हें जानते हो। जहाँ पर वो बंदा कहता है हाँ ऑब्वियसली हम दोनों ही दोनों को अच्छे से जानते हैं और हम दोनों पहले काम किया करते थे लॉर्ड वर्वाटॉस के लिए, यानी डेमन लॉर्ड वर्वाटॉस के लिए। और इस बात को सुनकर सेल्फी इधर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है और उसके बाद वो कहती है वैसे वर्वाटॉस अब क्या कर रहा है। और उसके बाद वो बंदा कहता है वर्वाटॉस वो बंदा है वो पहले ही मर चुका है। और इसको सुनकर इधर सेल्फी थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और उसके बाद वो कहती है क्या मर चुका है। उसके बाद वो बंदा कहता है हाँ क्या तुम नहीं जानते। और उसके बाद वो सेल्फी के पास अगर बोलता है वो मर तो चुका है लेकिन वो फिर से आ गया, यानी जो उसका सोल है वो फिर से आ गया और उसका नेम है इस बार आर्ट मेटियर। और वो अपने ट्रेनिंग अकेडमी में स्पेंड कर रहा है। और उसके बाद ही जो वो लड़की होती है सेल्विया होती है वो थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं, यानी इसको देखकर ऐसा लगता है शायद ये आर्ट को या फिर वर्वाटॉस को देखना पसंद नहीं करती है। वेल, इसके बाद हमें दिखा चले अकेडमी में जहाँ पर प्रिंसिपल और आर्ट के बीच में इधर बातें हो रहा था। जहाँ पर प्रिंसिपल कहता है जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे होते हैं एक फेस्टिवल के बारे में, यानी उन लोगों के स्कूल में एक फेस्टिवल फिर से आने वाला था, तो इसलिए वो लोग इसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर गिनी और उसके साथ इरीना इधर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। अरे प्रिंसिपल कहता है वैसे आर्ट तुम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो तो इसलिए तुम भी इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करो और इससे जो हमारा पैसा है ये बहुत ज्यादा आ जाएगा। वेल, इसके बाद वो लोग ऐसी बातें करते हैं और उसके बाद प्रिंसिपल बोलता है वैसे उसके पास एक चीज है दिखाने के लिए। और उसके बाद वो एक स्क्रोल निकालता है जो कि बहुत ज्यादा अलग टाइप का होता है और उसके बाद वो आर्ट को दे देता है। ऐसे वो स्क्रोल खतरे का था, यानी वो स्क्रोल अच्छा नहीं था। यहाँ पर किसी बंदे ने लिखा था जो उन लोगों का फेस्टिवल है वो रोकने वाला है। ये बहुत ज्यादा भयंकर था उस अकेडमी के लिए, तो इसलिए प्रिंसिपल कहता है आर्ट क्या तुम इसे रोक सकते हो। जहाँ पर आर्ट कहता है हाँ वो सोचेगा। और उसके बाद वो सोच रहा होता है और इसी बीच जो इरीना होती है वो बता देती है, यानी डायरेक्टली बोल देती है हाँ वो लोग करेंगे। और उसके बाद आर्ट बोलते हैं वैसे तुमने ये सब क्यों किया, यानी मैं नहीं चाहते हो तुम लोग फिर से मुसीबत में आ जाओ, तो इसीलिए। उसके बाद इरीना कहते हैं नहीं आर्ट तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो और हम तुम्हारे साथ ही है, इसलिए जो भी हो हम इसे कर सकते हैं। और उसके बाद आर्ट बोलता है वैसे प्रिंसिपल इसके लिए हमें और भी लोगों की जरूरत है, यानी और भी स्टूडेंट की जरूरत है। और उसके बाद प्रिंसिपल कहते हैं हाँ इसका भी जो इंतजाम है वो मैंने कर लिया है, यानी जो ओलिविया है वो अब से ही स्टूडेंट सिलेक्शन करी है, तो इसका भी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो गया है। और उसके बाद आर्ट सोचता है उसे हमेशा कमीशन मिलता है। और उसके बाद वो देखता है जो इना और गिनी होती है वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, तो इसीलिए वो भी हैप्पी हो जाता है। वेल, इसके बाद हमें दिखा चले क्लासरूम में जहाँ पर आ गई थी सेल्फी और उसके बाद वो इधर आ गई थी सेल्फी और उसके बाद वो सब स्टूडेंट को एक एक करके बोलने लगती है क्या तुम हो आर्ट। और वो इधर बहुत ज्यादा अग्रेसिव होती है और उसको देखकर जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और उसके बाद सेल्फी इधर अग्रेसिव होकर कहती है आर्ट तू जहाँ भी छुपा है बाहर आ जा। और वो बहुत जोर जोर से बोलते तो इसीलिए इधर ओलिविया आ जाते हैं और उसके बाद वो सेल्फी को रोक लेती है।
ऐसे हाँ इधर हमें दिखा चले आर्ट को भी, जहाँ पर आर्ट इधर बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि हाँ वो भी जानता है सेल्फी को बहुत ज्यादा पहले से ही, यानी जैसे आर्ट ओलिविया को जानता है वैसे सेल्फी को भी जानता है। वेल इसके बारे में दिखा चले जो सेल्फी होती है वो फाइनली आर्ट को ढूंढ लेती है। पर इसके बाद सेल्फी आर्ट के पास आ जाती है और उसके बाद वो कहती है मैंने बहुत टाइम से ट्रेनिंग की है तुम्हारे साथ लड़ने के लिए, और उसके साथ ही जो लाइडी है उसका क्या हुआ मुझे बताओ। जहाँ पर इधर आर्ट बहुत ज्यादा ही अलग से फील करता है, यानी वो सोचता है उसको किसने बता दिया, वो एक अलग लाइफ में आ गया है। वेल इसके बाद इधर आर्ट अपने दोस्तों को यानी इरिना और गिनी को बता देता है सेल्फी के बारे में, यानी जो सेल्फी है वो अपना पावर बढ़ाने के लिए जेल में चले गई थी, लेकिन इसके बाद वो गायब हो जाती है। इसके बारे में दिखा सेल्फी को, जहाँ पर सेल्फी के साथ एक फाइट चली थी और उसके बाद ही वो बहुत ही सारी बकबक करती है, तो इसलिए इधर इरिना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वो कहती है बस बहुत हो गया, तुम तब से बहुत ज्यादा बकबक कर रही हो, अगर फाइट चाहती हो तो ठीक है आर्ट तुम्हें वो फाइट देगा। उसके बाद सेल्फी इधर उस लड़की को यानी इरिना को अच्छे से देखते हैं, जहाँ पर इरिना में सेल्फी को लाइडिया नजर आता है। वेल इसके बाद इधर सेल्फी कहते हैं वैसे तुम कौन हो, और उसके बाद इरिना कहती है मैं इरिना हूँ जो कि आर्ट का सबसे अच्छा फ्रेंड है, यानी मुझसे अच्छा फ्रेंड आर्ट के पास नहीं है। और उसके बाद ही सेल्फी कहती है हाँ बात तो सही है, तो क्या तुम मेरी भी दोस्त बनोगी। और उसके बाद इधर इरिना कहती है नहीं। इसको सुनकर इधर सेल्फी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। वेल इसके बारे में दिखाया जाता है जो ओलिविया होती है वो कहती है हाँ ये देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, और इसके बाद ही ओलिविया इस फाइट को भी कर देती है, यानी ये फाइट भी होने वाला है। यहाँ पर आर्ट सोचता है ओलिविया हमेशा यही करती है, यानी आर्ट का जो पावर है उसे निकालने के लिए ओलिविया हमेशा आर्ट को फाइट में फंसा देती है। वेल इसके बारे में दिखा सिर्फ बैटल ग्राउंड में, जहाँ पर सेल्फी और आर्ट आमने सामने आ जाते हैं और उसके बाद जो उन लोगों का फाइट था वो स्टार्ट हो जाता है। और उसके बारे में दिखा सकता है सेल्फी अपना स्वॉर्ड से आर्ट के ऊपर तय करती है, जहाँ पर आर्ट देखते हैं जो सेल्फी है वो पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, यानी ट्रेनिंग के कारण वो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। उसके बाद सेल्फी इधर बहुत जोरदार अटैक करती है और उसको देखकर आर्ट भी अपना अटैक करता है, लेकिन आर्ट का जो अटैक था ये बहुत ज्यादा पावरफुल था, तो इसीलिए जो सेल्फी का स्वॉर्ड होता है वो टूट जाता है। और उसके बाद आर्ट मैच को भी जीत लेता है, और उसको देखकर जो बाकी सारे लोग होते हैं वो लोग सोचते हैं हाँ आर्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है, और उसके साथ जो सेल्फी होती है वो इससे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, यानी वो नहीं मान सकती आर्ट उसे हरा सकता है, तो इसीलिए वो कहती है वो ये नहीं मानेगी। और उसके बाद ही वो अपना जो मैजिकल पावर होता है उसे स्टार्ट कर देती है, और इसीलिए उसका जो स्वॉर्ड होता है वो बाहर आ जाता है, और ये देखने में बहुत ज्यादा भयंकर सा स्वॉर्ड लग रहा था। और उसके बाद इधर सेल्फी आर्ट के ऊपर एक बहुत ज्यादा भयंकर सा अटैक कर देती है, जहाँ पर आर्ट इस अटैक को किसी तरह से डॉज कर पाता है, यानी आर्ट के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग तरीके से था, क्योंकि ये फाइट ऐसा नहीं होने वाला था। यानी हाँ गाइस ये फाइट स्वॉर्ड के बीच में होने वाला था, ना कि मैजिक के बीच में, लेकिन ये हो रहा था, तो इसलिए आर्ट के लिए ये बहुत ज्यादा शॉकिंग था। पर इसके बाद आर्ट उस अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन जो उसका वेव्स होता है वो इधर बाहर स्प्रिट हो जाता है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है इधर सेल्फी फिर से अपना जो पावरफुल अटैक होता है वो फिर से करने वाले होते हैं, और आर्ट भी रेडी हो जाता है। और उसके बाद ही ओलिविया कहती है सेल्फी तुम्हें सब नहीं करना है, क्योंकि तुम बाकी सबको देखो, यानी बाकी सारे लोगों को देखो। और उसके बाद सेल्फी देखती है जो बाकी सारे लोग इस मैच को देखने के लिए आ गए थे वो लोग गिरे पड़े हैं, यानी अटैक का वेव्स था वो उन लोगों को लग गया था, तो इसलिए उन लोगों का जो हाल था वो बहुत ज्यादा बुरा हो गया था। लेकिन अब भी इधर सेल्फी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, और उसके साथ ही वो अभी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन इसी बीच इधर आ जाती इरिना, और उसके बाद इरिना सेल्फी के सर में एक मार देती है, और उसके बाद वो कहती है क्या करी हो, क्या तुम जानती हो तुम्हारे इस पावर के बाकी सबको भी झेलना पड़ रहा है, यानी बाकी सब पे हर्ट हो रहे हैं, तो इसलिए तुम्हें सबको सॉरी कहना चाहिए। उसके बाद ये मेरी ख्याल से जो सेल्फी होती है वो इरिना की बात को अच्छे से सुनती है, जहाँ पर फिर से तो इरिना में लाइडिया आ जाती है, यानी ये लाइडिया जैसे दिखती है, तो इसीलिए फिर से वो शांत हो जाती है, और उसके बाद वो इधर रोने लगती है। आई थिंक सच सेल्फी इधर आइडिया को बहुत ज्यादा ही अच्छे तरीके से फॉलो करती थी। आखिर में इधर इरिना सेल्फी के साथ अच्छा भी हो जाती है। और उसके बाद मेरी ख्याल से क्लासरूम में, जहाँ पर आर्ट बाकी सारे अपने क्लासमेट्स को बोल रहा होता है एक प्ले के बारे में, यानी वो लोग एक प्ले करने वाले हैं इसी फेस्टिवल में, जहाँ पर प्ले डेमन लॉर्ड के ऊपर ही होने वाला है, यानी इधर डेमन लॉर्ड बनने वाला है आर्ट, और उसके साथ ही जो बाकी सारे कैरेक्टर्स होंगे वो कौन कौन बनेंगे इसके बारे में इधर बातें हो रहा था। पहले इसी बीच मेरी ख्याल से इधर सेल्फी कान भी करती है बाकी सारे क्लासमेट्स के साथ, यानी बाकी दूसरे स्टूडेंट के साथ, जो कि मैं इधर एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं है। बाकी यहाँ मैं तुम लोगों को बता देता हूँ जो इरिना है वो इधर भी आ जाती है, और उसके बाद वो इस मामले को भी सॉल्व कर देती है, तो इसीलिए सेल्फी इधर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं इरिना से। इसके बाद वो लोग फिर से आ जाते हैं अपने क्लासरूम में, जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे होते हैं अपने प्ले के बारे में, यानी कौन क्या बनने वाला है। और उसके बाद आर्ट बोलते हैं हाँ वही बनने वाला डेमन लॉर्ड, यानी वही उस पर अच्छे तरह से चलेगा, तो इरिना ही लाइडिया बनेगी। और उसके बाद आर्ट कहता है वैसे इस प्ले का विलन होने वाला है, यानी डेविल होने वाला है, वो कौन बनेगा। जहाँ पर मेरी ख्याल से इसको बनने के लिए कोई भी अपना हाथ ऊपर नहीं उठाता, यानी कोई भी डेविल नहीं बनना चाहता। वैसे हाँ एक क्वेश्चन है, यानी क्या अब तक तुम लोगों ने किसी प्ले में पार्टिसिपेट किया है, और अगर किया है तो हाँ बताना, और उसके साथ ही अगर तुम्हें एक डेविल का रोल मिल गया तो क्या तुम वो करोगे, कमेंट में बता देना, क्योंकि ये कोई भी शायद से लड़की नहीं देखने वाली। शर्माओ मत, बस मुझे बता देना।
यार जो भी इधर मेरे ख्याल से जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग इधर कोई भी डेविल नहीं बनना चाहते थे, तो इसे देखकर आर्ट बोलते क्या कोई भी नहीं बनना चाहता, और उसके बाद सेल्फी कहती है हाँ वो बनेगी, यानी अगर कोई डेविल नहीं बनना चाहता तो वो बनेगी। वैसे भी इस प्ले से ही वो आर्ट को हरा सकते हैं, यानी जो उसका रिवेंज है वो ले सकती है, जहाँ पर आर्ट बोलते हैं लेकिन ये सिर्फ एक प्ले ही है। इसके बाद वो लोग बातें करते हैं पैसे कमाने के बारे में, यानी फेस्टिवल में सब स्टूडेंट अपना अपना एक स्टॉल लगाते हैं, जो कि तुम लोग शायद से जानते ही हो। इसलिए बातें हो रहा था इस बार फेस्टिवल में वो लोग क्या करने वाले हैं। और उसके बाद ही गिनी होती है, वो कहती है उसके पास एक प्लान है, और उसके बाद आर्ट बोलते हैं तो ठीक है बता सकती हो। और उसके बाद गिनी कहती है उसने सोची है कि वो इस फेस्टिवल में वो लोग एक कैफे खोलने वाले हैं, और इस कैफे में जो लड़कियां होंगी वो बहुत ज्यादा हॉट होंगी और वो लोग सर्व करेंगे, और इसी कारण से इधर बहुत लोग आएंगे, यानी एक्सपेक्टफुली इधर बहुत सारे लड़के आ जाएंगे जो कि यहाँ बहुत सारे ऑर्डर करेंगे। और उसके साथ ही जो इस कैफे में काम करने वाली लड़कियां होंगी वो बहुत ज्यादा हॉट होंगी। टेंशन की कोई बात नहीं है, कस्टमर तो आने ही वाले हैं। और इसको सुनकर जो बाकी सारी लड़कियां होती है वो लोग बहुत ज्यादा अजीब सा फील करती है। और इसके बाद ही कहती है इस प्लान के लिए उसने अच्छा सा एक ड्रेस भी रेडी कर दिया है, और ये सारे ड्रेसेस उनके पास ही है, यानी इसका फोटो हर स्टूडेंट के आगे है। और उसके बाद वो लोग उस ड्रेस को देखते हैं, जहाँ पर वो जो ड्रेस होता है ना ये बहुत ज्यादा छोटा होता है, और उसको देखकर वो लड़कियां बोलने लगती है नहीं वो लोग ये नहीं पहन सकते। और उसके बाद आर्ट भी बोलते हैं नहीं वो लोग ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा ही नॉटी सा हो जाता है, इसलिए वो लोग सोचते हैं वो लोग ये नहीं करने वाले। लेकिन इसके बाद गिनी कहते हैं नहीं वो लोग ये सब करेंगे, क्योंकि इसको पहनने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा हॉट हो जाएंगे। और उसके बाद इधर आर्ट वीडियो आएगा, यानी आर्ट को वो लोग जो अपना मेन अट्रैक्शन होगा वो करेंगे, और उसके साथ वो लोग आर्ट के बहुत ज्यादा पास आ सकते हैं, यानी आर्ट के साथ वो लोग वो सब भी कर सकते हैं। तो इसलिए उन लोग के पास एक चॉइस है, यानी एक मौका है आर्ट के साथ एक रात नहीं तो यो आर्ट के साथ बिताने का। तो इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, यानी इसको सुनकर जो बाकी से लड़कियां होते हैं वो एक ही झटके में बोलते हैं हाँ वो लोग करने वाले हैं। ऐसे जो ये प्लान होता है वो फिक्स हो जाता है। जहाँ पर जो सेल्फी होती है वो इधर बोलते नहीं वो लोग ये नहीं करने वाले, लेकिन आर्ट बोलता है ऐसे भी सभी लोग तो हाँ कह दिए हैं तो या हम लोग यही करते हैं, और इसके लिए सब लोग रेडी है। और ऐसे जो लोगों का प्लान होता है वो इधर चल जाता है। ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग होने वाला होता है, लेकिन उससे पहले हमें दिखाया जाता है लोगों को एक कौवा नजर रख रहा होता है, जहाँ पर इस कौवे को नजर रख रहा होता है कोई बंदा जो पहले सेल्फी के साथ था। और उसके बाद ही वो बोलता है हाँ तुम जितना मजा कर सकते हो, यानी आर्ट तुम जितना मजा कर सकते हो तुम कर लो, लेकिन इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाला है तुम नहीं जानते हो। गाइस इसका भी जो इंटेंशन है वो अच्छा नहीं है, और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड अगर पसंद आया होगा। जानता हूँ एपिसोड बहुत ज्यादा ही सिंपल सा था, लेकिन हाँ यही था जो कि या बस आज के लिए इतना ही, एंड बाय। बाकी यार तुम लोग भी बता देना क्या तुम लोग भी उस कैफे में जाना चाहते हो, या बता देना।